नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठपरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठपरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं बहुत ही एक ज्ञानवर्धक और बहुत ही सुंदर विषय के साथ में आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल पर मित्रों उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अंत तक मेरे साथ इस चैनल पर अवश्य बने रहें ताकि इस जानकारी का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकें। मित्रों, आज की जो हमारी जानकारी है, आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है मित्रों कि अपने आप को आप कैसे शारीरिक मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रखें और अपने आप को आप कैसे धनवान बनाएं। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के जो सामाजिक वातावरण में ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आदमी मानसिक चिंताओं से बहुत ज़्यादा घिरा रहता है और जो दूसरे लोग हैं, आपके अपने लोग, आपको मानसिक परेशानियाँ देने के लिए सामने हमेशा खड़े रहते हैं। अतः ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों हो जाता है। करना क्या है मित्रों, आपको अपनी दैनिक चर्या को, आप दैनिक जो दिनचर्या है आपकी, उसको व्यवस्थित करना है। उसी पे मित्रों चर्चा करूंगा। यदि आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप धनवान भी अपने आप को बना लेंगे। करना क्या है मित्रों, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्य उदय से पहले आपको उठना है सुबह। और उठने के बाद आपको पानी पीना है। ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी चांदी या स्टील के गिलास से ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके नींबू शहद के साथ में आपको ओम सोम सोमाय नमः का 5 या 11 बार जाप करके पानी पे फूंक मारिए और धीरे धीरे करके पानी को पीजिए। भाव ये हो कि हम अंदर से जल से स्नान कर रहे हैं। इसके बाद आप निकल जाइए टहलने के लिए। आधे घंटे नंगे पैर हरी घास पे आपको टहलना है। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है और हल्की फुल्की थोड़ी सी एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम या कपालभाति भी आप कर सकते हैं घास पर बैठ के। इसके बाद मित्रों वापस आइए। वापस आने के बाद स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान करने के बाद आपको 5 या 10 मिनट पूजा में मित्रों अवश्य देना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूरा यदि नहीं कर सकती हैं तो 5 या 10 चौपाई का नियम बनाइए और कंप्लीट होने के बाद उस सुंदरकांड को फिर से आप रिपीट करिए। पूजा करने के पश्चात नाश्ते में फलों का सेवन अवश्य करिए और फलों में मित्रों एक अनार का सेवन आपको अवश्य करना है। यदि आप अनार का सेवन करते हैं तो बृहस्पति की पोजीशन यदि जन्म कुंडली में कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद आपको लंच का समय और डिनर का समय भी निर्धारित करना है और दोपहर के समय मित्रों आपको दही का सेवन अवश्य करना है, क्योंकि दही शुक्र को और आपकी मैरिड लाइफ में यदि प्रॉब्लम है तो उनको स्ट्रांग करेगा, उनकी उस समस्याओं को दूर करेगा और आपस के पति पत्नी के रिलेशंस को भी मधुर करेगा। और घर से निकलने से पहले आप अपने कार्यस्थल पर जब भी जाते हैं तो आपको 2 दाने मुंह में केसर के डाल के निकलने हैं। पीला रूमाल हमेशा अपने पास रखना है। तो यदि हो सके तो पीले चंदन का तिलक अपने माथे या कंठ पे लगा के अवश्य निकलिए। इसके बाद जब आप घर पर वापस आते हैं मित्रों, हाथ पैर धोइए। हाथ पैर धोने के बाद आप वस्त्र चेंज कर लीजिए और वस्त्र चेंज करने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक साउथ डायरेक्शन में जलाना है और एक देसी घी का दीपक तुलसी के पौधे पर जलाना है। इसके बाद सोने के समय और खाने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाने से पहले खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना है और सोने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। साउथ में आपको सर रखना है, पैर आपको नॉर्थ में रखने हैं और सोते समय सिर के पास स्टील के लोटे में पानी भर के साबुत चावल डाल के रख लीजिए और सुबह उठ के उस पानी को बाहर पौधों पर डाल दीजिए। तो बॉडी की जितनी भी जो निगेटिविटी है वो उस जल में आ जाएगी और आप धीरे धीरे करके वो निगेटिविटी आपकी बॉडी से रिड्यूस होती चली जाएगी। सोने से पहले आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, जैसे आपका लैपटॉप है, आपके मोबाइल हैं, उनको अपने से 1-1.5 फुट की दूरी पर मित्रों आप रख दीजिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये भी आपको नेगेटिविटी देते हैं। और आपको क्या करना है कि जब सुबह आप उठते हैं, चारपाई से जब आप उठते हैं तो उठने से पहले ईश्वर का अवश्य ध्यान करिए। इस तरीके से अपने हाथों को करिए। उस मिरर बन जाएगा, उस मिरर पे अपनी तस्वीर देखिए। वही एक मंत्र है मित्रों, उस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वत्से लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरीके से दर्शन करके और पृथ्वी के चरण स्पर्श करके आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ करिए और महीने में एक बार किसी भी धार्मिक स्थल
किसी भी मंदिर में जाके दर्शन अवश्य करिए, यहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है। यदि आप छोटी सी चीज़ें ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे यदि आप बीमार हैं, और मानसिक रूप से यदि आप बीमार हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से धनवान भी हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से परेशान नहीं हैं तो आपका कार्यस्थल में मन लगने लगेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपका मन लगेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपका मन लगने लगेगा। तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने लगेगी और आप मित्रों धनवान भी हो जाएंगे। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और याद मुझसे यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यहाँ पे विराम देता हूँ कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पुनः मुलाकात होगी इसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर मित्रों उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।